जय हिंद। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी में, और वो होगा भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये भारत के प्रमुख दर्रे, तो दर्रे होता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ध्यान देंगे, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में या पर्वतीय राज्य में एक विशेष गैप या रास्ता जो आने जाने के लिए होता है, जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के व्यापार में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य या किसी भी देश के सामरिक दृष्टिकोण से यह रास्ता अति महत्वपूर्ण होता है व्यापार और यातायात के लिए। इस लेकर दर्रा एक महत्वपूर्ण रास्ता भी उसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि भारत में भी बहुत सारे दर्रे हैं और उस दर्रे के बारे में एक एक करके हम वर्णन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले ध्यान देंगे आप कि कुछ दर्रे मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पे देखेंगे, मैं इंडिकेट करूंगा। जैसे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बानिहाल, सिपकिला, तो इस तरह से बहुत दर्रे हैं। उस दर्रे की भौगोलिक स्थिति का हम वर्णन करेंगे कि ये दर्रा किस राज्य में है, ये दर्रा किस जगह को किस जगह से जोड़ता है। तो ये पूरा डिटेल हम मैपिंग के जरिए करेंगे, ध्यान से समझेंगे और आसानी से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये देखिए फिजिकल मैप है। इस फिजिकल मैप में ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा माउंटेन एरिया है। और माउंटेन एरिया में ही दो पर्वतों के बीच एक नैरो सकरा रास्ता होता है, उसी को हम गैप या दर्रा कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये पूरा माउंटेन एरिया है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक दर्रे का, जैसे आप नाम सुने होंगे पीर पंजाल दर्रा, ये पीर पंजाल या बानिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, उसी में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है बानिहाल दर्रा। नाम सुने होंगे। देखिए ये बानिहाल दर्रा ये है, आप देख रहे होंगे एक तरफ ये पर्वत है और एक तरफ ये पर्वत है, और इसी के बीच में देखिए एक सड़क बनाई गई है, और ये सड़क याद रखेंगे दो क्षेत्रों को जोड़ता है। जैसे आप नाम सुने होंगे, यहाँ देखिए ये जम्मू और इधर श्रीनगर, देखिए ये श्रीनगर। तो ये जम्मू से श्रीनगर ये रोड जा रही है। तो जम्मू से श्रीनगर ये रोड जा रही है और ये दो पर्वतों के बीच में है। इसी में एक सुरंग है, जवाहर सुरंग। तो ये जवाहर सुरंग इसी गैप में है, पहाड़ के बीच में है, और उस पहाड़ का नाम है या उस पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल दिया हूं कि पहले गैप किसको कहते हैं। तो ये दो पर्वतों के बीच एक देखिए नैरो रास्ता है जो सामरिक दृष्टिकोण से दो शहरों को जोड़ रहा है, जम्मू को श्रीनगर से। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए एक दर्रा है, उस दर्रे को हम बानिहाल दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बानिहाल दर्रा कहते हैं। तो पूरे डिटेल से हम मैपिंग के जरिए आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान रखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम अब देखिए यहाँ पर मैं भारत के दर्रे का विशेष वर्णन करूंगा। सबसे पहले ध्यान देंगे काराकोरम दर्रा। ये दर्रा लद्दाख में पड़ता है। देखिए बहुत सारे बुक में अब जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ तो ये दर्रे लद्दाख में हैं। देखिए काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, लेकिन मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ये पीओके में होने के कारण अवैध रूप से इस दर्रे का उपयोग पाकिस्तान और चीन कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ये भारतीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी, क्योंकि पीओके वाला एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए अवैध रूप से इस दर्रे का उपयोग करता है कौन? तो याद रखेंगे तो चीन और पाकिस्तान।
दूसरा देखिए जोजिला दर्रा। तो जोजिला की जो भौगोलिक स्थिति है वो लद्दाख में पड़ता है। कौन सा? ये जोजिला। तो जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जो मैपिंग के जरिए मैं समझाऊंगा। फिर देखिए बुर्जिल दर्रा, ये भी लद्दाख में पड़ता है और ये भी श्रीनगर को गिलगिट अर्थात पाकिस्तान पीओके वाले क्षेत्र को जोड़ता है, पाकिस्तान नहीं कहेंगे, पीओके। नेक्स्ट देखेंगे बानिहाल, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जबकि पीर पंजाल, ये देखिए पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है और ये कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। जबकि सिपकिला दर्रा, देखिए सिपकिला दर्रे की अगर मैं बात करूंगा तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। मैपिंग में मैं बताऊंगा कि सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में आती है। तो सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से आती है, सिपकिला दर्रे से। फिर देखिए रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये दो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, कुल्लू और मनाली का नाम सुने होंगे, या कुल्लू या लाहौल स्फीत घाटी। तो प्रश्न आएगा कि कुल्लू और मनाली या कुल्लू या लाहौल स्फीत घाटी को कौन जोड़ता है? तो वो रोहतांग दर्रा है। फिर है बाड़ा लाचा, देखिए बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। लेह पड़ता है लद्दाख में और मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ा लाचा का संबंध याद रखेंगे, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये पूरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट दर्रा 2 नंबर में देखेंगे, ये लिपू लेक है और लिपू लेक जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। इसके बारे में तो मैं डिटेल जानकारी दूंगा। तो लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है। अभी भारत और नेपाल के बीच इस दर्रा को लेकर विवाद चल रहा है, इसका मैं पूरे डिटेल दूंगा। और ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। 10वें नंबर पर है माना दर्रा, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, और ये भी भारत और तिब्बत को जोड़ता है। नीति, देखिए उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपू लेक। तो ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में है और ये तीनों भारत और किसको जोड़ रहा है? भारत और तिब्बत को। नेक्स्ट देखेंगे नाथुला की मैं बात कर रहा हूं। देखिए नाथुला दर्रा है सिक्किम में और सिक्किम में ये किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखेंगे भारत और तिब्बत को। जेलेपला, ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है और वो भी भारत और तिब्बत या भारत और चीन भी कह सकते हैं को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा, देखिए 15वें नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ यांगयाप दर्रे का। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और भारत और तिब्बत को जोड़ता है। देखिए यही यांगयाप दर्रा से ना ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में आती है, तो उसको भी मैपिंग के जरिए हम बताएंगे। दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी भारत और म्यांमार को जोड़ता है। पांगसाड अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार। तो देखिए भारत और म्यांमार को 2 दर्रा जोड़ रहा है, दीफू और पांगसाड। तो दीफू और पांगसाड की जो भौगोलिक स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में है और दोनों भारत और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर पर तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। 19 नंबर में देखेंगे थालघाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। ये दर्रा पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी में है और ये दिल्ली को मुंबई से मार्ग अर्थात जोड़ने का काम करता है। भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है और ये पुणे और बेलगांव 2 शहर हैं महाराष्ट्र के अंदर, पुणे और बेलगांव। तो पुणे और बेलगांव को जोड़ने में कौन दर्रा? भोरघाट। तो थालघाट और भोरघाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जबकि पालघाट दर्रा, यह दर्रा केरल में है। देखिए पालघाट दर्रा केरल में है और यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन दर्रा? पालघाट। ये भी पश्चिमी घाट पर्वत में है। जबकि सेनकट्टा ये दर्रा भी केरल में है और सेनकट्टा जो है मदुरई को कोयट्टम
तो मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में और कोयट्टम पड़ता है केरल में। तो सेनकट्टा दर्रा केरल में है जो मदुरई को कोयट्टम में जोड़ता है, जबकि अघिल दर्रा ये लद्दाख में है, लद्दाख और चीन के बीच ये जोड़ता है। चांगला ये भी लद्दाख में पड़ता है, ये भी लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इमीसला लद्दाख में है और ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। खारदुंगला ये लद्दाख और तिब्बत के बीच है, और थांगला ये भी लद्दाख में है और कहाँ है, किसको जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत। तो ये पूरा आप लगभग देखेंगे 27 दर्रे के बारे में मैं बताया हूं। एक एक करके इसको हम मैपिंग के जरिए हम टोटल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला दर्रा हम लेकर आ रहे हैं। देखिए पहला दर्रे की मैं अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर देखेंगे, पहला मैंने बताया था काराकोरम। तो यहां देखिए काराकोरम की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और वो है काराकोरम जो लद्दाख में पड़ता है। और इसी काराकोरम रेंज जो एक बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी है दुनिया की, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक महत्वपूर्ण गैप है, रास्ता है, और उस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। तो आप देखेंगे ये पूरा एरिया माउंटेन एरिया है। ये वाला एरिया चाइना का है, देखिए ये चाइना है, इधर देखिए चीन है, और देखिए इधर पाकिस्तान है। अब देखिए चीन और पाकिस्तान के बीच में है, और ये बीच में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। तो काराकोरम रेंज में ही एक गैप है, एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है, याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा। तो प्रश्न आएगा कि काराकोरम दर्रा जो है वो कहां पर है, तो लद्दाख में है। और लद्दाख में है तो अब यहां पर प्रश्न उठ रहा है कि ये पाकिस्तान और चीन को कैसे जोड़ रहा है। तो आप इस मैपिंग के जरिए नहीं समझेंगे, आपको मैं एक और मैपिंग जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां देखेंगे, ये देखिए, ये मैपिंग से आप आसानी से समझेंगे। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लद्दाख वाला एरिया कौन है, और फिर याद रखेंगे जम्मू कश्मीर वाला एरिया कौन सा है। देखिए जो मैं पेन चला रहा हूं, चूंकि जब दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, दो यूटी बने हैं, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये पूरा एरिया भारत का है, लेकिन अवैध रूप से कब्जा, देखिए ये वाला एरिया चाइना का है जो हरा कलर का देख रहे हैं, और ये रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये सॉरी रेड कलर का जो देख रहे हैं चाइना के कब्जे में है, और ग्रीन कलर का ये पाकिस्तान के अंदर है। अब देखिए जो बंटवारा किया गया है, उस बंटवारे में देखिए आप इस मैपिंग को आसानी से आप समझेंगे। जो मैं ये लाइनिंग खींच रहा हूं, ये पूरा एरिया अब है जेके का, और ये पूरा एरिया है लद्दाख का। तो देखिए इसमें लद्दाख के जो हिस्से में पड़ा है वो अक्साई चीन वाला भी एरिया पड़ गया है, और ये पीओके वाला भी एरिया है। तो देखिए ये एरिया है लद्दाख। तो आप इस मैपिंग के जरिए समझेंगे कि ये लद्दाख वाला एरिया ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, क्योंकि अक्साई चीन वाला की अगर मैं बात करूंगा, भले ही ये चीन के कब्जे में है, लेकिन ये जो क्षेत्र हिस्सेदारी की या हिस्सा की हम बात करेंगे तो ये लद्दाख के हिस्से में अब आ गया है, ये भी लद्दाख के हिस्से में आ गया है। और जो ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट में, ये भी भारत के कब्जे में है। तो ये दर्रा कहाँ है वो आप समझिएगा। चूंकि यहां पर देखेंगे, मैं यहां पर आपको फिर समझा रहा हूं, चूंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मैं गैपिंग देख रहा हूं, ये देखिए यहीं पर वो दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम। ये देखिए चाइना है। चूंकि ये वाला एरिया तो अभी पाकिस्तान के कब्जे में, इसलिए कर इस दर्रे का उपयोग कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो चाइना ने एक हाईवे बनाया है। अब देखिए चाइना जो एक हाईवे बनाया, उस हाईवे को भी मैं दिखाऊंगा। चाइना क्या किया है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पश्चिम एशिया देशों से जुड़ने के लिए पाकिस्तान को अपना, याद रखेंगे, एक प्रकार से रखेल बना के रखा है। अब रखेल बना के रखा है और उसको यूज भी करता है, और पाकिस्तान भी याद रखेंगे थोड़ा सा रकम चाइना पाकिस्तान को दे देता है, तो याद रखेंगे वो भी चाइना के बहकावे में आकर भारत के विरोध में बहुत सारा काम करता है। तो उस विरोध में ही याद रखेंगे एक हाईवे बनाया है। कौन? चीन।
किस क्षेत्र में? तो भारतीय क्षेत्र में बनाया गया है। और देखिए यही वो भारतीय क्षेत्र है। अब देखिए रोड, ये जो आप देख रहे हैं रोड जो बनाया है, ये रोड इस तरह से देखिए ये पाकिस्तान पहुंचा है। अब पाकिस्तान जब पहुंचा है तो ये देखिए यही रोड बनाया है चाइना। देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं ये काराकोरम रेंज है, और ये जो रोड देखिए बनाया है ये चाइना बनाया है। और इस हाईवे का नाम है काराकोरम हाईवे। देखिए ये काराकोरम हाईवे, देखिए काराकोरम हाईवे है और ये रोड पीओके में है। तो ये काराकोरम हाईवे कौन बनाया है? चीन बनाया है। और देखिए ये बना कहां पर है? तो देखिए ये बना है यही वाला ये हाईवे है जो ब्लैक कलर का हम लेकर आ रहे हैं। और ये भारत के मना करने के बावजूद भी याद रखेंगे चीन ये रोड बनाया है, और ये चीन और पाकिस्तान अभी इसका लाभ ले रहा है। तो देखेंगे इस रोड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दिया। तो काराकोरम गैप जो है उसी में चाइना ने एक विशेष हाईवे बनाया है, जो इस हाईवे को मैंने अभी दिखाया हूं। तो इसी हाईवे का जो उपयोग कर रहा है वो चाइना कर रहा है, और ये दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के बाद ध्यान रखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा हम लेकर आ रहे हैं, और वो दर्रा होगा जोजिला दर्रा। देखिए ये कौन सा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो देखिए आप मैपिंग के जरिए समझेंगे कि श्रीनगर और लेह, तो देखिए यहां पर आप समझेंगे कि श्रीनगर और लेह वो कहां पड़ता है। तो इस मैप के जरिए आप समझें। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि श्रीनगर और लेह, देखिए ये आपका है, ये जो आपका है वो देखिए श्रीनगर है, श्रीनगर, और ये जो है वो लेह है। तो देखिए यहीं पर वो दर्रा है, ये कारगिल होते हुए ये दर्रा से आप आ सकते हैं। देखिए यही वो दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दर्रा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो याद रखेंगे एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह दर्रा ध्यान देंगे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सामरिक दृष्टिकोण से यह दर्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्रीनगर से आसानी से यहां रोड बनाया गया है। यहां पर एक रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1D। तो NH1D जो है वो श्रीनगर से कारगिल अमरनाथ का नाम सुने होंगे, कारगिल अमरनाथ के रास्ते ये रोड लेह तक जाती है। तो श्रीनगर से लेह जोड़ने के लिए हम जोजिला दर्रा का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न आ गया कि जोजिला दर्रा अब है कहां? तो याद रखिएगा लद्दाख में है। किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। तो श्रीनगर और लेह के बीच कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा। नेक्स्ट देखेंगे जोजिला के बाद अब ध्यान रखेंगे मैं लेकर आ रहा हूं, ये देखिए बुर्जिल दर्रा। यहां पर समझिएगा बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा है कहां पर? लद्दाख में है। और ये जोड़ किसको रहा है? तो श्रीनगर को गिलगिट से। तो श्रीनगर को गिलगिट से, तो यहां पर भी आप इस मैपिंग के जरिए ही समझेंगे। देखिए ये देखिए श्रीनगर है, देख रहे हैं ना। और ये जो है ये पीओके में एक जगह है, नाम सुने होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यहीं पर एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है बुर्जिल दर्रा। देखिए बुर्जिल दर्रा। तो ये बुर्जिल दर्रा जो है वो याद रखेंगे कहां पड़ेगा? तो बुर्जिल दर्रा जो है वो याद रखेंगे पड़ता है लद्दाख वाले एरिया में है। और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। चूंकि लेह जो है, एक मिनट, श्रीनगर से ये गिलगिट को जोड़ता है। तो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने के लिए हम किस दर्रे का उपयोग करेंगे? बुर्जिल दर्रे का। जबकि यहां पर मैंने बताया था कि श्रीनगर से लेह जोड़ने के लिए जोजिला। तो
जोजिला और बुर्जिल, ये दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं लद्दाख में, जबकि इससे पहले मैंने एक दर्रा बताया था जिसका नाम काराकोरम। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में जो अब पड़ा है उसमें काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे बानीहाल। ये देखिए बानीहाल की मैं बात कर रहा हूं। बानीहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताया था। तो बानीहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए हम किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो याद रखेंगे वो दर्रा है बानीहाल दर्रा। फिर आप इस मैपिंग के जरिए ही समझें। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहां नीचे जो एक जगह है उस जगह का नाम होगा जम्बू और ये ऊपर है श्रीनगर। और देखिए यहां पर एक रेंज है, एक पर्वत श्रेणी है और उस पर्वत श्रेणी का नाम है, याद रखेंगे, पीर पंजाल। इसी पीर पंजाल एक पहाड़ में जो मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल, इसी पीर पंजाल में एक गैप है और उस गैप का नाम है बानीहाल दर्रा। इसी में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग भी हैं और ये दो शहरों को जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। तो देखिए जम्मू से श्रीनगर, देख रहे हैं ना, ये जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो याद रखिएगा बानीहाल दर्रा। कौन सा? तो बानीहाल दर्रा। तो बानीहाल दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ रहा है? जम्मू को श्रीनगर से। देखिए जब आप जम्मू से निकलेंगे तो एक रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1A, जो याद रखेंगे जम्मू उधमपुर कटरा के रास्ते, ये याद रखेंगे सीधा सीधा श्रीनगर पहुंचता है। रास्ते में ही कुछ और जगह पड़ते हैं, अनंतनाग या फिर पुलवामा। तो ये सारे क्षेत्र याद रखेंगे इसी रोड पर स्थित हैं। तो श्रीनगर और जम्मू या जम्मू को श्रीनगर से हम विशेष दर्रा से जोड़ते हैं और वो दर्रा है बानीहाल दर्रा। वो दर्रा देखिए यही दर्रा है, देखेंगे यहां पर ये दर्रा है, देखिए यही वो दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है और यही दर्रा है बानीहाल दर्रा। बानीहाल कौन सा दर्रा? देखिए बानीहाल दर्रा, एक तरफ ये कौन सा है? जम्मू, और दूसरे तरफ कौन सा है? श्रीनगर। ये याद रखेंगे पीर पंजाल जो मध्य हिमालय का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, इस पहाड़ के बीच में एक दर्रा है बानीहाल दर्रा, जो याद रखेंगे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से किस दर्रे का उपयोग करते हैं या किस दर्रे से जोड़ते हैं? तो बानीहाल। इसी में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है, तो ये पूरा ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, जो कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। तो कुलगांव को कोठी से कौन से दर्रे जोड़ता है? पीर पंजाल। अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण दर्रा है सिप किला। देखिए सिप किला, ये सिप किला है हिमाचल प्रदेश में और ये याद रखेंगे शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पूरा ध्यान रखना है सिप किला के बारे में। आइए इसको हम आपको मैपिंग के जरिए समझाएंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये मैप देखेंगे। ये मैप आप जब देख रहे हैं तो आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है चाइना का, देख रहे हैं ना, और यहीं पर देखेंगे एक खास झील था जिसका आप नाम सुने होंगे, राकसताल। कौन सा? राकसताल झील। राकसताल झील से एक खास नदी निकलती है और उस नदी का नाम है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण नदी है, और वो नदी है सतलज। जैसे मानसरोवर से सिंधु और याद रखेंगे आपका ब्रह्मपुत्र। तो राकसताल यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? सतलज। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है सिप किला दर्रा। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया है तिब्बत, चीन, तिब्बत का है, जो कि चीन कब्जा किया है। तो यही तिब्बत
और यह है हिमाचल प्रदेश का एक घाटी का नाम सुने होंगे शिमला। तो शिमला घाटी कहां पर है? तिब्बत में। और यहीं पर ये दर्रा है और इस दर्रा का नाम है, याद रखिएगा, शिवकिला। कौन किला? शिवकिला दर्रा। तो इस शिवकिला दर्रा है कहां पर? तो याद रखिएगा हिमाचल में। तो हिमाचल प्रदेश में इस दर्रा का क्या नाम है? शिवकिला दर्रा। और इसी दर्रा का उपयोग याद रखेंगे, ये नदी करती है कौन? सतलज। सतलज नदी जब राजस्थान से निकलती है तो ये भारत आना चाहती है। भारत आना चाहती तो एक गैप देखती है, रास्ता देखती है, और उस दर्रा गैप रास्ता का नाम है शिवकिला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं से ये नदी भारत में आ जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह हिमाचल प्रदेश के शिमला घाटी को तिब्बत घाटी से जोड़ने का काम करती है और उसका नाम है शिवकिला दर्रा। तो प्रश्न आएगा कि शिवकिला दर्रा से कौन नदी भारत में आती है? तो कहिएगा सतलज नदी। यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और दो घाटी तिब्बत और याद रखेंगे भारत के शिमला घाटी को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट शिवकिला के बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण दर्रा लेकर हम आ रहे हैं और वो होगा, देखेंगे, रोहतांग दर्रा। देखिए रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा के पास एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है रावी नदी। तो याद रखेंगे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह कुल्लू को लाहौल स्पिति घाटी या कुल्लू को मनाली घाटी से जोड़ता है। आप सुने होंगे भारत का खूबसूरत पर्यटक स्थल है, घाटी है, और उस घाटी का नाम है, याद रखेंगे, कुल्लू और मनाली घाटी। तो याद रखेंगे कुल्लू और लाहौल को जोड़ने का, ये दोनों घाटी को जोड़ने का काम करती है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा याद रखेंगे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे। रोहतांग के बाद है बाड़ा लाचा। देखिए बाड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा ही किसको किसको जोड़ रहा है? तो याद रखेंगे ये लेह को मंडी से जोड़ने का काम करता है। तो लेह कहां पड़ता है? ये भी याद रखेंगे लद्दाख का क्षेत्र है। और ये मंडी कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है और लेह और मंडी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम। तो 8 दर्रे के बारे में अभी हमने आपको बताया। नमा दर्रा देखेंगे, यहां पे नमा दर्रा देखेंगे आप, यहां देखेंगे नमा दर्रा। यह है लिपू लेक, उत्तराखंड और उत्तराखंड में है, भारत और तिब्बत। तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आपको। लिपू लेक अभी याद रखेंगे चर्चा में था, ये दर्रा उत्तराखंड में है, लेकिन हाल के दिनों में भारत यहां पर एक रोड बनाया था और जब रोड बनकर तैयार हो गया तो चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने इस क्षेत्र को अपना बता दिया और बताकर इस दर्रे पर कहीं ना कहीं वो अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन भारत ने सिरे से इसको खारिज कर दिया और नेपाल को सख्त चेतावनी दी कि इस पर, इसके बारे में वो सोचे भी नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि लिपू लेक दर्रा के बारे में हम टोटल आपको जानकारी देंगे। यहां देखेंगे लिपू लेक दर्रा के संदर्भ में, यहां देखेंगे देखिए ये पूरा जो आप मैपिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि ये पहले प्लेस आप लोग जान लें कि ये कहाँ पर क्या है। तो देखिए ये जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये रेड कलर का, ये देखिए नेपाल वाला एरिया है। ये देखिए नेपाल है और नेपाल का ये एरिया नेपाल तक है। ये देखिए चाइना है, ये पूरा एरिया चाइना का है, यहाँ तक ये पूरा चाइना है। ये देखिए भारत का बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है यहाँ देखिए, चूंकि लिपू लेक दर्रा एक महत्वपूर्ण दर्रा इसलिए है, देखिए यही है आपका लिपू लेक दर्रा, यहीं पर देखिए जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीन और नेपाल के बीच अब भारतीय सेना या भारत
खास नज़र रखती है। लेकिन हाल के दिनों में ये विवाद इसलिए रहा क्योंकि चीन के बहकावे में आकर नेपाल को डाइवर्ट किया गया और नेपाल ने इस क्षेत्र को अपना बता दिया। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट जगह है, देखेंगे धारचूला, और एक जगह देखिए है काला पानी। भारत क्या किया है कि यहाँ से एक रोड तैयार किया है और ये रोड जो है लिपू लेक तक बनाया गया है। चूंकि आगे हम बताएंगे कि लिपू लेक दर्रा का आर्थिक महत्व ये है कि यहाँ पर देखिए एक खास झील है और ये झील है चाइना तिब्बत में, और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। तो आप जानते हैं कि ये मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील याद रखेंगे भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या भारत के सांस्कृतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, इस लेकर यहाँ से भारतीय लोग तीर्थ यात्रा पर मानसरोवर यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रास्ता शॉर्ट हो गया। शॉर्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो पूर्व में हम यहाँ पर मानसरोवर की यात्रा करते थे वो याद रखेंगे नाथुला दर्रा से करते थे। तो नाथुला दर्रे से यात्रा 15 से 20 दिन की होती थी, लेकिन याद रखेंगे 15 से 20 दिन की होती थी, लेकिन अब लिपू लेक दर्रा से 1 सप्ताह में हो जाता है। इस लेकर इसका महत्वपूर्ण स्थान कहें या फिर महत्वपूर्ण उपयोग कहें। तो अभी जो नेपाल क्या किया है कि नेपाल देखिए, चूंकि यहीं से ठीक नीचे से यहाँ से देखेंगे काला पानी से एक नदी आती है जिसका नाम है शारदा या महाकाली नदी। चूंकि उत्तर प्रदेश में यह नदी शारदा के नाम से जानी जाती है और भारत में काली या महाकाली के नाम से जानी जाती है। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, तो ये एरिया इसलिए बता दिया है क्योंकि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ऐसा किया है। चूंकि नेपाल का कहना है कि जहां से शारदा नदी या काली नदी की उत्पत्ति होती है वहां तक मेरा क्षेत्र है। तो देखिए यहां पर काला पानी वाला क्षेत्र जहां से काली नदी की उत्पत्ति होती है और बगल में ही लिम्पियाधुरा है, और ये पूरा एरिया को अपना बता रहा है। देखिए ये पूरा जो एरिया मैं रेड कलर का इंडिकेट कर रहा हूं, ये नेपाल अपना बता रहा है। इसलिए अपना बता रहा है क्योंकि वो कहता है कि जहां से काली नदी की उत्पत्ति है वहां से हम मानेंगे, लेकिन सुगौली समझौता के अनुसार याद रखेंगे ये क्षेत्र भारत का है। इसलिए कर भारत कहीं भी और इसे सिरे से खारिज कर दिया और ये क्षेत्र कहा कि ये मेरा है, और ये विवाद याद रखेंगे अभी तक चल रहा है। नेपाल के सदन में भी इसको पास कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है वो इस क्षेत्र को कब्जा करने में सक्षम भी है। इस लेकर ये क्षेत्र कभी भी याद रखेंगे नेपाल इस क्षेत्र पर आंख भी नहीं दिखा सकता है। तो ये पूरा का पूरा याद रखेंगे कि ये लिपू लेक वाला एरिया जो है वो आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर की रक्षा यहीं से की जाती है। इसलिए कर ये सामरिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस एरिया से, लिपू लेक दर्रा से हम भारत और चाइना के मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो प्रश्न आएगा कि मानसरोवर जो यात्रा है भारत किस दर्रा से करता है, तो वो लिपू लेक। तो ये लिपू लेक के बारे में मैंने आपको पूरा जानकारी दिया। अब देखिए ये है माना और नीति, ये 2 दर्रे भी उत्तराखंड में हैं। कहां पर हैं? उत्तराखंड में। कौन कौन? माना और नीति। और ये भी 2 दर्रे याद रखेंगे, माना से भी हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो माना, नीति और लिपू लेक, ये तीनों दर्रा कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। देखिए ये तीनों दर्रा, माना, नीति और लिपू लेक, और ये तीनों भारत और उत्तराखंड को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे नाथुला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दर्रा है। तो नाथुला दर्रा सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये सिक्किम में है। कौन सा दर्रा? नाथुला। और भारत और किसको जोड़ रहा है? तिब्बत को। तो भारत और तिब्बत को जोड़ रहा है नाथुला। 1962 चीन भारत युद्ध में इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी हुआ था, और भारतीय सेना यहाँ पर भारी मात्रा में अटैक करके चीन के सेना के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ था 62 में। तो इसलिए कर ये दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1962 से लेकर बहुत दिनों तक ये दर्रा बंद रहा। हाल के दिनों में ये दर्रा को खोला गया है। कौन से दर्रा? नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है। अब देखिए नाथुला दर्रे के बारे में आप समझिए। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला जो एरिया अपना है वो भारतीय क्षेत्र का है, सिक्किम का है। देख रहे होंगे ये नेपाल है और ये चाइना है। अब देखिए ये पूरा नेपाल आप देख रहे हैं, ये पूरा चाइना है। यहीं पर देखिए ये मानसरोवर झील है, और यहीं पर ये देखिए मानसरोवर झील है। ये ऊपर में कैलाश है चाइना के अंदर,
अब देखिए, इससे पहले हम आपको लिपुलेख के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में दोनों डिटेल यहाँ जानकारी देंगे। तो देखिए, ये नाथुला दर्रा क्या है? नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इसी दर्रा से देखिए, रेड कलर का जो आप इंडिकेट में कर रहा हूं, ये रेड कलर जो है, इसी दर्रा से हम लोग मानसरोवर की यात्रा करते थे। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा? नाथुला, जो कहां पर है? सिक्किम में है। और ये दर्रा सिक्किम को, याद रखेंगे, या भारतीय क्षेत्र या भारत को चाइना तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। और इस दर्रे का नाम है, याद रखेंगे, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। अब देखिए, नाथुला दर्रे के ही काट में यहां पर हम आपको एक दर्रा बताए थे, और उस दर्रे का नाम बताए थे लिपुलेख। यहां आसानी से आप समझिए। देखिए, ये नेपाल वाला एरिया। विवाद क्यों गहराया है? क्योंकि यहां से एक जगह है, देखिए यहां से एक जगह है जिसका नाम है काला पानी। समझिए, काला पानी, जो भारत के उत्तराखंड में वो जगह है काला पानी, लिम्पियाधुरा काला पानी। अब देखेंगे, यहां से ही निकलती है काली नदी, और ये काली नदी देखिए बॉर्डर बना रही, महाकाली नदी। यही नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है ना, तो यही नदी हो जाती है शारदा। देखिए, अब नेपाल का कहना है कि ये काला पानी से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र किसका है? भारत का है। और यही क्षेत्र में कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। अब भारत, याद रखेंगे, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड का निर्माण करती है, और ये भारतीय सेना के द्वारा की जाती है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि जब ये निर्माण हो गया, तो अब भारत ये क्षेत्र में बना हुआ है, इसलिए नेपाल चीन के बहकावे में आकर इसको अपना बता रहा है। तो ये पूरा ध्यान देंगे यहाँ पर। और यहीं से ये दर्रा से हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो सब देखिएगा कि यहाँ से जब हम पहले नाथुला से जब करते थे, तो कम से कम 20 दिन लगता था, लेकिन जब आप लिपुलेख से करते हैं, तो ये याद रखेंगे 7 दिनों में यात्रा पूर्ण हो जाती है। मतलब 7 दिन में हम मानसरोवर, कैलाश से हम घूम के चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट दर्रा है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। लिपुलेख के बाद नाथुला का भी मैंने जिक्र किया। नाथुला के बाद आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट दर्रा देखेंगे यहां पे, कौन सा? जेलेपला। ये भी, जेलेपला भी सिक्किम में है, और सिक्किम में ये भारत और तिब्बत के बीच है। कौन सा? तो याद रखेंगे, जेलेपला। जेलेपला के बाद एक नेक्स्ट 14 नंबर पर देखेंगे बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए, बोमडीला दर्रे के बारे में आप यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, देखिए ये वाला जो एरिया है, यहां देखेंगे, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। देखिए ये चाइना है, यहां देखेंगे ये चाइना है, और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर है बोमला कहें या बोमडीला। देखिए बोमडीला दर्रा जो है, इसका क्या महत्व है समझिए। 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो इसमें एक विशेष घाटी है, और उस घाटी का नाम है तवांग घाटी। देखिए कौन घाटी? तवांग घाटी। चूंकि अक्साई चीन वाला एरिया पर तो कब्जा कर लिया था चाइना, लेकिन तवांग घाटी पर वो कब्जा नहीं कर पाया था, इसलिए कर ये महत्वपूर्ण घाटी है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये घाटी है, इसका नाम है तवांग घाटी, और ये तवांग घाटी से ही याद रखेंगे तिब्बत घाटी चीन को जोड़ा जाता है, और उस दर्रे का नाम है, याद रखेंगे, बोमडीला। कौन सा? तो प्रश्न आएगा बोमडीला। ये बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को याद रखेंगे तिब्बत घाटी से जोड़ने का काम करती है। कौन सा? तो याद रखेंगे बोमडीला। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे। बोमडीला के बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, बोमडीला के बाद यांगयाप दर्रा,
जो महत्वपूर्ण दर्रा है, तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। अब यहां देखेंगे, ये भी आप मैपिंग से समझे ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यांगयाप दर्रे की बात कर रहा हूं। देखिए, यही वो दर्रा है यांगयाप, यहां समझेंगे, पूरा मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, यहां देखेंगे, ये दर्रा है यांगयाप दर्रा। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का। और ये दर्रे की मैं बात कर रहा हूं, यांगयाप दर्रा। कौन दर्रा? तो यांगयाप दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है कि यांगयाप दर्रा है कहां, तो ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा। देखिए, मानसरोवर से जब यही नदी आ रही है, कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत में आती है तो इसी दर्रे का वो उपयोग करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानसरोवर जो आप जानते हैं, ऐसे भी बोला जाता है कि तिब्बत में उसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और वही टेढ़ी मेढ़ी जब तिब्बत घाटी से बहकर, चीन से बहकर जब वो अरुणाचल प्रदेश के और तिब्बत बॉर्डर पर नामचा बरवा चोटी के पास जब वो पहुंचती है, तब उसको रास्ता कहीं नहीं मिलता है, तो वही दर्रा गैप मिलता है। कौन दर्रा? यांगयाप दर्रा। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसी दर्रे का उपयोग करके ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में जब प्रवेश करती है, तो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी, याद रखेंगे, दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो दिहांग के नाम से भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी कौन सा दर्रा से भारत में आई थी? तो यांगयाप दर्रे से। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि यांगयाप दर्रा किस राज्य में है, तो सीधा कहिएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका किस नदी से संबंध है, तो कहिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। तो यांगयाप दर्रे का उपयोग कौन नदी करती है तिब्बत से आने में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे। यांगयाप के बाद नेक्स्ट देखेंगे, यांगयाप के बाद एक महत्वपूर्ण दर्रा है दीफू और पांगशाड। देखिए, दोनों का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारत और म्यांमार के बीच है। तो दीफू दर्रा है पहले कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कौन दर्रा? दीफू। और पांगशाड भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो थोड़ा सा आप यहां पर देखेंगे, इस मैपिंग के जरिए आप आसानी से समझें। देखिए, दीफू और मैं पांगशाड की बात कर रहा हूं। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहीं पर ये दोनों दर्रा, चूंकि ये एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, और ये है म्यांमार, सॉरी, यहां पर देखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, और ये एक महत्वपूर्ण राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही अभी मैंने दो दर्रा बताया था। एक बताया था दीफू दर्रा, देखिए दीफू दर्रा, और दूसरा पांगशाड। तो ये दोनों दर्रा है कहां पर? तो दीफू और पांगशाड, ये दोनों दर्रा याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। तो भारत और म्यांमार को जोड़ने के लिए हम किस दर्रे का उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे दीफू और पांगशाड दर्रा। ये है कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूरा ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में दो और दर्रे हैं, दीफू और पांगशाड, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब ये किस पहाड़ी में है? तो ये देखिए, पहाड़ी का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, ये पहाड़ी, सबसे पहले ये पहाड़ी जो है, वो उस पहाड़ी का नाम है पटकाई बुम की पहाड़ी। तो पटकाई बुम की पहाड़ी में ही ये दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसका नाम है पांगशाड। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पटकाई बुम की पहाड़ी है। ये पटकाई बुम की जो पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। तो पटकाई बुम पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर है, और इसी में दो दर्रा है, एक का नाम है दीफू दर्रा और दूसरा का नाम है पांगशाड दर्रा, जो भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट दर्रा के बारे में देखेंगे आप 17 नंबर के बाद देखेंगे 18 नंबर पर तुजू दर्रा। तुजू दर्रा भी मणिपुर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूर्वोत्तर में
मणिपुर में एक खास दर्रा है। तो आप इस मैपिंग के जरिए आप फिर समझेंगे। यहां देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मणिपुर की भौगोलिक स्थिति देखिए। सबसे पहले आप मणिपुर को चेक कीजिए कि मणिपुर है कहां। ये ग्रीन कलर का जो मैं इंडिकेट किया हूं, ये वो राज्य है और उस राज्य का नाम याद रखेंगे है मणिपुर। देखिए यहीं पर है मणिपुर, चेक करेंगे यहां पे। देखिए ये है मणिपुर, और मणिपुर में अभी मैंने एक बताया था दर्रा है, और उस दर्रे का नाम है, याद रखेंगे, तुजू दर्रा। अभी मैंने क्या कहा था? तुजू दर्रा। देखेंगे यहां पे तुजू दर्रा, समझिए ये तुजू दर्रा पहले है कहां पर? अभी मैंने क्या लिखा है? मणिपुर। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति आप देख रहे होंगे। मणिपुर में एक पहाड़ी है लैमतौल की पहाड़ी, यहीं पर याद रखेंगे पूर्वोत्तर की एक मीठे पानी की झील है लोकटक झील, और यहीं पर मणिपुर में ही एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। सीधा सवाल, तुजू दर्रा है मणिपुर में, यह लैमतौल पहाड़ी में स्थित है, और यही आपका पड़ोसी देश जो पूर्वोत्तर का है म्यांमार, ये लीजिए म्यांमार, ये म्यांमार को जोड़ने का काम करती है यही तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ती है, यह लैमतौल की पहाड़ी में है। तो नेक्स्ट देखेंगे तुजू के बाद अब तीन हम पूर्वोत्तर के बाद अब मैं आ रहा हूं दक्षिण भारत। तीन महत्वपूर्ण दर्रे, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। पहला थालघाट, यह है महाराष्ट्र में, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। आप इस मैपिंग के जरिए यहां पर आप समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आप यहां समझें। सबसे पहले ये देखिए महाराष्ट्र है। अगर आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र में ही एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, ये देखिए पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आप देखेंगे ये शहर जो है वो है मुंबई, और मुंबई के देश के अन्य भाग दिल्ली, कोलकाता, जहां भी आप कहें, तो यहीं पर वो दर्रा पश्चिमी घाट में है जिसका नाम याद रखेंगे भोर घाट है। क्या नाम है? भोर घाट है। फिर मैं इसको फिजिकल मैप पर भी समझाऊंगा। तो भोर घाट दर्रा पहले पूछेगा है किस राज्य में, तो कहिएगा महाराष्ट्र में, और यह है किस पर्वत में, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। कौन पर्वत? पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट में कौन दर्रा है? भोर घाट। भोर घाट है कहां? महाराष्ट्र में। ये मुंबई को दिल्ली से जोड़ने का काम ये दर्रा करता है। कौन दर्रा? भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किन दो शहरों को? मुंबई को दिल्ली से। और पर्वत की बात आएगी तो पश्चिमी घाट। आप इस मैपिंग के जरिए भी आसानी से समझें। देखिए जो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और यहीं पर मुंबई से यहीं पर वो दर्रा है जिसका नाम अभी मैंने कहा था भोर घाट। दोनों मैप में मैं इसलिए समझा रहा हूं आसानी से समझें। ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट मैं बता रहा हूं, ये पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण दर्रा था भोर घाट दर्रा, जो मुंबई को दिल्ली से जोड़ने का काम करती है। भोर घाट के बाद मैंने कहा था थाल घाट। अब देखिए थाल घाट के बारे में भी आप आसानी से समझें। थाल घाट दर्रा ये भी पश्चिमी घाट में ही है। देखिए यहां समझिए, ये भी पश्चिमी घाट में है, लेकिन महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, और महाराष्ट्र में ही एक शहर है बेलगांव। तो पुणे और बेलगांव को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण दर्रे का हम उपयोग करते हैं, और वो दर्रा है थाल घाट। कौन दर्रा? तो थाल घाट दर्रा। तो देखिए थाल घाट दर्रा पहले है कहां पर? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कौन दर्रा? थाल घाट। और थाल घाट किन दो शहरों को जोड़ रहा है? तो याद रखेंगे ये दो शहर हैं, एक पुणे और दूसरा बेलगांव, और ये है किस पर्वत में? तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री में। भोर घाट और थाल घाट के बाद एक महत्वपूर्ण दर्रा केरल में है, और उस दर्रा का नाम है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा। कौन सा? यहां देखेंगे पालघाट। ये पालघाट देखिए ये भी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में दो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई। ध्यान से समझिएगा,
नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, क्योंकि पश्चिमी घाट की दो महत्वपूर्ण पहाड़ियां नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ही यह दर्रा है। कौन सा? पाल घाट। तो नीलगिरी और अन्नामलाई यहां समझेंगे। पहला नीलगिरी और दूसरा अन्नामलाई। तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो यहां भी आप आसानी से देखिए, यहां देखेंगे, यहीं पर वो पहाड़ी है। देखिए यहां पर अगर मैं कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की बात करूं तो यहीं पर एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी और नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, और यहीं पर वो गैप है जिसका नाम है, याद रखेंगे, पाल घाट। कौन दर्रा? पाल घाट दर्रा। तो ये पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को। किन दो पहाड़ी के बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई किस पर्वत श्रेणियां के भाग हैं? तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के भाग हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाल घाट दर्रा है किस राज्य में? केरल में। ये दो पहाड़ी के बीच में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, लेकिन पर्वत श्रेणियां अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री। तो ये बारीकी से आप 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और मैपिंग का उपयोग करते रहेंगे तो ये विश्वास है कि आप आसानी से समझेंगे। तो अभी तक मैंने पश्चिमी घाट में 3 गैप या दर्रे के बारे में बताया, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। तो भोर घाट और थाल घाट था महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में, और पाल घाट जो था वो केरल में। नेक्स्ट एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है, याद रखेंगे, देखिए यहां पर वो दर्रा है सेनकट्टा। देखिए अभी मैंने बताया था पाल घाट, पाल घाट केरल में है और केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे सेनकट्टा की मैं बात कर रहा हूं, सेनकट्टा दर्रा है केरल में, ये मदुरई को कोयट्टम को से जोड़ता है। तो मदुरई है कहां पर? तो मदुरई है तमिलनाडु में और कोयट्टम है, वो भी याद रखेंगे, ये कोयट्टम है केरल में। तो सेनकट्टा दर्रा भी पश्चिमी घाट में है और केरल और मदुरई को जोड़ता है। नेक्स्ट जो 23, 24, 25, 26 नंबर, आप 27 नंबर देख रहे हैं, तो ये भी आपको मैं मैपिंग के जरिए बताऊंगा। अघिल दर्रा लद्दाख में, चांगला लद्दाख में, इमिसला लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में और थांगला लद्दाख में। इसके भी महत्व हैं और ये कहां पर है ये मैं पूरा डिटेल आपको मैपिंग के जरिए दूंगा। तो पहले आप इसकी भौगोलिक स्थिति देख लीजिए कि ये लद्दाख और चीन को जोड़ रहा है, लद्दाख तिब्बत, लद्दाख तिब्बत, लद्दाख तिब्बत और लद्दाख तिब्बत। तो ये जब तक आप इस पूरा को मैपिंग के जरिए नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। तो ये पूरा आप मैपिंग के जरिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। देखिए ये सारे के सारे दर्रे जो अभी मैंने बताया था, अघिल दर्रा, इमिशला, थांगला, देखिए सारे दर्रे की स्थिति यहां पर है, देख रहे हैं ना? ये सारा दर्रा लद्दाख और अक्साई चीन के बीच वाला एरिया जो है, तो ये सारे दर्रा लद्दाख में ही है। इस लेकर ये पूरा ध्यान रखिएगा कि अघिल दर्रा हो, इमिसला हो, थांगला हो, ये जो भी दर्रे अभी मैंने बताया, ये सारे दर्रा याद रखेंगे लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है? लद्दाख में। कौन कौन? तो यहां पर फिर आप नोट कीजिए ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां देखिए अभी मैंने बताया था अघिल दर्रा कहां पड़ता है? लद्दाख में। चांगला ये भी लद्दाख में, इमिशला लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में और थांगला ये भी लद्दाख में। तो ये सारे दर्रे आप पूरे अच्छे तरीके से आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक एक करके ये पूरा देख लेंगे। एक में ये भारत के प्रमुख दर्रे में मैंने काराकोरम, जोजिला, बुजिल, बानिहाल, पीरपंजाल, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा
ये पूरे दर्रे आप आसानी से शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप मैपिंग के जरिए इसको लिख सकते हैं कि काराकोरम कहाँ पर है, तो लद्दाख में, जोजिला लद्दाख में, बुर्जिल लद्दाख में, बानिहाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में, जबकि लिपुलेक उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, पांगशाट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे तुजू दर्रा मणिपुर, थालघाट महाराष्ट्र, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, सेनकट्टा केरल, अघिल दर्रा लद्दाख, चांगला, इमिशला, खारदुंगला और थांगला ये सारे दर्रे लद्दाख के अंदर हैं। तो इस तरह से मैंने भारत के सारे दर्रे के बारे में बताया। मैंने दर्रे के बारे में यह भी कहा था कि दर्रा किसी भी राज्य या किसी भी देश के बीच, याद रखेंगे, दो पर्वतों के बीच में, ये फिर से मैं आपको ये समझा दूं कि मैंने दर्रा के बारे में ये बताया था कि दर्रा जो होता है वो पर्वतों के बीच में, भारत के पर्वतीय राज्य, वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर या लद्दाख हो, ये भारत के पर्वत या पहाड़ी राज्यों में दो पर्वतों के बीच जो एक विशेष रास्ता होता है, ये दो शहरों या दो राज्यों या दो देशों के बीच जोड़ने का जो काम एक रास्ते के द्वारा होता है, उसे ही हम गैप या दर्रा कहते हैं। इसका आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व भी मैंने बताया था। तो इसी में से मैंने एक दर्रे का बारे में बताया था और उस दर्रे को मैंने बानिहाल दर्रा कहा था, जो याद रखेंगे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यही वो पर्वत है पीर पंजाल, जो हिमालय या लघु हिमालय का भाग था। और ये दो पर्वतों के बीच में आप जो ये सड़क देख रहे होंगे, ये सड़क जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि दर्रा किसे कहा जाता है। तो आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लगातार इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और मैपिंग के जरिए जब आप इसको लेवलिंग कर कर सेल्फ स्टडी, क्योंकि याद रखेंगे मैं एक गाइडलाइनर हूं, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन समझने का काम और खुद पढ़ने का काम सेल्फ आप करेंगे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कर मेरा विश्वास है कि जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और आसानी से कोई भी मैप, ब्लैंक मैप पर आप आसानी से जब आप लेवलिंग करेंगे, याद ही नहीं रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। ये मेरा वादा है, चैलेंज है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ठीक ठाक लगेगा तो याद रखेंगे थोड़ा लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़कर फिर मैं इसके बारे में एक बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।